हरे कृष्णा। आज हम आपको जाली डालना बताएंगे। पोशाक में, किसी भी ड्रेस में, बच्चे के स्वेटर में हम जाली किस तरह से डालते हैं। जाली डालना होता है ड्रेस को शेप देने के लिए और फंदों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप ये देखेंगे जाली की शेप इस तरह की आती है। इस तरह की ये जो हमने बनाई है ये होती है जाली की शेप। ठीक है, इसमें हमारे फंदे बढ़ते हैं, तो वो किस तरह से बढ़ते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हम जाली किस तरह से डालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये मैंने एक सिलाई ले रखी है, इसमें मैंने 10 फंदे डाल रखे हैं क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जाम्पल आपको देना है, और 2 सिलाइयां मैंने सीधी सीधी कर रखी हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जाली डालूंगी। जाली डालने के लिए पहला फंदा मैंने अपना सीधा बुन लिया। ये पहला फंदा मैं अपना सीधा बुन रही हूँ। अब दूसरे में मुझे जाली डालनी है। जाली डालने के लिए मैं धागे को इस तरह से अपने उल्टे हाथ पे लेके आऊंगी, फिर बुनाई में सीधी ही करूंगी। ठीक है, तो अब इस तरह से लेके इधर करके मैं इस तरह से सीधा फंदा बुनूंगी, तो मेरे सिलाई के अंदर 2 फंदे आ जाएंगे। इसमें से एक खाली फंदा होता है, क्योंकि तभी ये जो हमारे छेद आपको दिख रहे हैं, ये छेद इसीलिए बनते हैं क्योंकि ये हमारा खाली फंदा होता है। ठीक है, फिर मैंने एक फंदा सीधा बुन लिया। अब अगले फंदे में फिर मैं जाली डाल रही हूं। तो अब ये देखिए, इस तरह जाली नहीं डलेगी ना, पहले फंदे को मुझे आगे लेके आना है, फिर मुझे सीधा बुनाई ही करनी है। तो इस तरह धागे को मैंने घुमाया और इस तरह से फंदा लिया, तो मेरे फंदे के अंदर, मेरी सिलाई के अंदर 2 फंदे आ गए, जिनमें से एक फंदा मेरा खाली है। ठीक है, फिर मैंने 2 फंदे बुन लिए, 2 फंदे मैं सीधे बुन रही हूं। अब फिर जाली डालने के लिए मैं फंदे को आगे लेकर आऊंगी। इसमें से बुनाई मुझे सीधी करनी है। अगर आगे लाके आपने उल्टी बुनाई कर दी तो ये फंदा बन जाएगा, फिर वो जाली नहीं बनेगी। तो इसलिए बुनाई मुझे सीधी ही करनी है। इस तरह से घुमाऊंगी और मेरी सिलाई के अंदर 2 फंदे आ जाएंगे। फिर मैं एक सीधा बुनूंगी, फिर आगे लाके अब मैं इसमें जाली डालूंगी इस तरह से। आगे लाके इस तरह से मैंने डाला और बाहर निकाला, ये मेरे 2 हो गए। फिर मैं एक फंदा सीधा बुन लूंगी। अब लोगों को परेशानी होती है कि जाली तो हमारी डल गई बट हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा मैं बताती हूँ आपको। इससे पहले जब भी कभी आप जाली डालें, किसी भी ड्रेस में, किसी भी स्वेटर में, कहीं भी, एक सिलाई जहां जाली डाली है उसके बाद दूसरी सिलाई जो उल्टी करेंगे आप, वो उसको नॉर्मल उल्टा बुन लीजिए। यह हम इसको उल्टा क्यों बुनते हैं, खाली हर फंदे के फंदा, क्योंकि जो हमारे खाली फंदे थे वो फंदा पूरा बन जाए। अभी वो खाली फंदा है, और जब हम उसकी, देखिए ये वाला जो फंदा है, इसमें देखिए खाली ऐसे धागा आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको इस तरह से। ये देखिए, इसमें कोई बुनाई नहीं है, तो ये मेरा खाली फंदा है। जब मैं इसको इस तरह से करके उल्टी इसकी बुनाई कर दूंगी तो अब मेरा ये फंदा बन गया। देखिए अब ये फंदा लग रहा है ना आपको। अगर नॉर्मल मैं कोई फंदा उठाती हूँ तो ये यहाँ नीचे से टाइट होता है, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे लूप बना हुआ है ना, इस तरह से। बट जो मेरा खाली फंदा होगा वो सिर्फ धागा होगा, वो नहीं होगा। देखिए इस तरह से, आप देखिए फिर खाली फंदा आ गया। ये खाली फंदा आपको अलग से दिखेगा। ठीक है, अब इसको मैंने नॉर्मल उल्टा बुन लिया। तो इसलिए जो खाली फंदे होते हैं उनको पूरा फंदा बनाने के लिए उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी करते हैं। देखिए दूसरी सिलाई मैंने पूरी उल्टी कर ली। अब जितने मेरे खाली फंदे थे वो सारे पूरे फंदे बन गए हैं। ये देखिए इस तरह। अब आ गए सीधी तरफ। अब सीधी तरफ में मुझे जाली के ऊपर जाली बनानी है, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं चलता कहाँ बनानी है। तो इसका तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहले मेरे शुरू में थे 10 फंदे, 4 5 6 9 10 फंदे थे। अब मैंने पहले फंदे पे पहला फंदा बनाया, दूसरे फंदे पे जाली बनाई, जाली के अंदर 2 फंदे होते हैं। तीसरे के अंदर फिर मैंने एक नॉर्मल फंदा बनाया, फिर चौथे में मैंने जाली बनाई, फिर 2 फंदे बनाए, फिर जाली बनाई,
फिर एक फंदा बनाया, फिर जाली बनाई, फिर एक फंदा बनाया। ये मैंने पैटर्न रखा था, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा फंदा होता है, ठीक है, पहला फंदा है, मुझे सीधा लेना है, ठीक है। तो पहले फंदे को मैं फंदा बुनूंगी, जो दूसरा है, जो जाली के दो फंदे हैं उसमें से पहले फंदे को मैं पहला फंदा बुनूंगी, और जो अगला फंदा है उसमें फिर जाली बनाऊंगी। जो मेरा पहला फंदा है उसको फंदा बुनूंगी, जो जाली का पहला फंदा है उसको फंदा बुनूंगी, और जो अगला फंदा है उसको जाली बुनूंगी। ये दोनों फंदे मेरे इसी तरह से आएंगे। जो मेरा पहला फंदा है उसको फंदा बुनूंगी, जो जाली का अगला फंदा है उसको दो फंदे बुनूंगी। पहला फंदा, फिर ये दो फंदे, फिर ये फंदा। अब ये देखिए इसके अंदर मेरी जाली बढ़ रही है। जहां पहले मेरा एक फंदा था अब वहां मेरे दो हो गए, जहां पहले मेरा एक था वहां दो हो गए, जहां पहले मेरे दो थे अब तीन हो गए हैं, ठीक है। जहां पहले मेरा एक था वहां दो हो गए हैं, जहां मेरा एक था वहां दो हो गए हैं। इस तरह ये फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब अगली रो के अंदर हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक उल्टी रो है, याद रखिएगा, यहाँ पे भी एक उल्टी है। उल्टी सिलाई हम पूरी वैसी ही करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ सीधी सिलाई का बता रही हूँ। अब इसके बाद जो अगली सीधी सिलाई करेंगे उसमें क्या करेंगे, एक एक। अब जो मेरा पहला है उसमें फंदा आएगा, और जो अगला फंदा है उसमें जाली आएगी। फिर जो पहला फंदा है, पहला फंदा, और जो जाली है उसमें जाली आएगी। अब इसमें देखिए तीन फंदे तो इसी तरह आ जाएंगे। अब जो पहला फंदा है उसमें फंदा आएगा और अगले फंदे में जाली आ जाएगी। पहले दो फंदों में फंदा, और जो ये फंदा है इसमें ये फंदा आएगा और अगले में जाली आएगी। ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आप इसमें नोट कर रहे होंगे कि जो लास्ट के फंदे हैं ये बढ़ नहीं रहे हैं। तो जब हम पोशाक बनाते हैं उसमें हम दो जाली इकट्ठी डालते हैं, ठीक है, ताकि वो सारे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, फिर दो जाली बताऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आए आप इस तरह से नोट बना के और गिन गिन के कर सकते हैं। अब मेरी उल्टी सिलाई हो गई थी, अब मैं सीधी कर रही हूँ ना, सीधी के अंदर मुझे दो फंदे बनाने हैं, फिर जाली डालनी है। तो अब पहले मैं दो फंदे बुन लूंगी, इस तरह से एक और दो फंदे मैंने बुन लिए। फिर धागे को इस तरफ लाके फिर जाली बना लूंगी इस तरह से। अभी मेरे चार हो गए ना, ये देखिए जो मेरे चार आ रहे थे। अब फिर दो फंदे मुझे बुनने हैं, और फिर अगले में मुझे जाली बनानी। देखिए जहाँ जाली बंदी होगी ना वहां स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे को वापस धागा लाके इस तरह से जाली बनानी। शुरू में आप लिख लिख के कर सकते हैं, और बाद में आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जाली बननी है। बस जाली बनती पीछे वाले फंदे के ऊपर है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर मुझे तीन बुनने हैं, ये देखिए तीन मैंने बुने। अब यहाँ स्पेस आ गया, फिर मैं आगे लेकर आऊंगी और अपना जाली बनाऊंगी। जाली बनाने के बाद फिर मुझे दो बुनने हैं। तो अभी देखिए फिर स्पेस आ गया, मैं वापस लेके आऊंगी और इधर बुनाई करूंगी इस तरह से, और लास्ट को मैं पूरा बुन लूंगी। अब आप ये देखेंगे इसके अंदर ये छेद आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए ये दिख रहे हैं। ये होता है मेरा जाली का स्पेस, ये होता है मेरा जाली का स्पेस। इसी तरह फंदे बढ़ते जाएंगे। आप इसमें देखेंगे ये मैंने जाली डाली है, ये बढ़ते बढ़ते इस तरह से आ जाएगी। ये मैंने दो जाली डाली है इसलिए बीच में लाइन आ रही है, और ये हमने सिंगल जाली डाली है इसलिए लाइन नहीं आ रही है। ये दोनों का फर्क होता है। अब मैं आपको डबल जाली डालना बता रही हूँ कि हम इसकी डबल जाली किस तरह से डालेंगे। अब देखिए अब मैं आपको दो जाली इकट्ठी डालना बताऊंगी, ठीक है। पहले जो हमने किया था उसमें हमने एक जाली डाली थी, अब मैं दो जाली इकट्ठी डालना बताऊंगी ताकि हमारी शेप बने। जब हम दो जाली इकट्ठी डालते हैं तो इसमें बीच में इस तरह की किनारी बनती है, ठीक है। तो अब दो जाली हम किस तरह से डालेंगे, सबसे पहले जो है ये मैंने सात, आपको एग्जाम्पल देने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए 7 फंदे लिए हैं, और 7 फंदों के ऊपर मैंने 2 रो कर ली है सीधे फंदों की, ठीक है, इकट्ठी 2 करी है सीधे फंदों की। अब इसके अंदर मैं पहले इस तरह से एक फंदा सीधा बुन रही हूँ, ठीक है। अब मुझे जाली डालनी है। जाली डालने के लिए मैंने अपना धागा इस तरफ किया, उल्टे हाथ पे किया। अब मैंने एक फंदा बुन लिया,
ये देखिए, तो अब मेरे 3 हो गए, मैंने सीधा फंदा ही बुना है। अब एक जाली डल गई, अब इस पे मुझे 2 जाली डालनी है। तो फिर से मैंने धागा अपनी तरफ किया और इधर से इस तरह से दोबारा निकाला। अब इसमें मेरे 5 फंदे हो गए, क्योंकि एक फंदा मैंने बुना था, 2 फंदों के अंदर मैंने 2 जाली डाली है, तो एक एक फंदा बढ़ के टोटल मेरे 5 हो गए। ठीक है, 5 होने के बाद अब एक फंदा मैं नॉर्मल बुन लूंगी। ये देखिए, नॉर्मल सीधा फंदा बुन लिया, फिर मैं 2 जाली डालूंगी। तो इसलिए मैंने इसको आगे किया, आगे करके इस तरह से ये मैंने एक बुना, फिर मैंने अपना धागा आगे किया, आगे करके फिर मैंने इस तरह से बुना। ठीक है, अब लास्ट में एक नॉर्मल बुन लूंगी, लास्ट में एक नॉर्मल बुन लूंगी। अब मेरी आएगी उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई को मैं उल्टा बुन लूंगी पूरा। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, जो मेरे खाली फंदे होंगे वो पूरे फंदे बन जाएंगे। तो इसके लिए सीधी उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनते हैं। इस तरह अभी उल्टी सिलाई को मैंने पूरा उल्टा बुन लिया। अब मुझे वापस सीधी सिलाई पे आना है। सीधी सिलाई में मुझे देखना है जाली मैंने कहाँ कहाँ डाली थी। इसके लिए सिंपल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले थे, ये तो मैंने सिंगल जाली का आपको बता रखा है। अब सबसे पहले थे मेरे 7 फंदे, 1 2 3 4 7, ये मेरे 7 फंदे थे। पहले फंदे में मैंने एक फंदा बुना, दूसरे में जाली, तीसरे में भी जाली, फिर एक फंदा बुना, फिर 2 जाली, और लास्ट में मैंने एक फंदा बुना। अब ये बढ़ेंगे किस तरह से, अगली रो मैंने उल्टी करी, उसके बाद की जो रो आएगी उसमें इस रो के अंदर पहला मेरा फंदा आ जाएगा। जो पहला फंदा है वो नॉर्मल फंदा आ जाएगा। जो ये अगला फंदा है उसमें जाली आएगी, जो ये वाला फंदा है उसमें जाली आएगी, और जो ये पीछे का फंदा है उसमें नॉर्मल फंदा आएगा। फिर ये फंदा आएगा, फिर ये फंदा आएगा, फिर ये जो 2 फंदे हैं, क्योंकि जाली अगर 2 हमने डाली है तो वो इकट्ठी ही डलेगी। ठीक है, तो अब इसका फर्क क्या आया, इस वाले जाली में हमने पीछे वाले फंदे को बुन रहे हैं, और इस वाली जाली में हम आगे वाले फंदे को बुन रहे हैं, क्योंकि ये 2 जाली हमारी इकट्ठी है। अगर हमारी एक जाली होती है तो उसमें हम पीछे वाले फंदे को ही बुनते हैं, बट अगर 2 जाली हमारी है तो उसमें हम पहले वाले फंदे को, पहली जाली में लास्ट वाले फंदे को बुनते हैं, और दूसरी जाली में पहले फंदे को बुनते हैं। अब ये 2 फंदे इस तरह से आ गए। तो अब देखिए क्या फर्क है, एक फंदे का 2 हो गया, एक फंदे के 3 हो गए, जो बीच के थे उसमें मेरे 3 बढ़ गए, और जो लास्ट के थे उसमें मेरे 2 आ गए। ठीक है, तो आप इसको गिन कर बुन सकती हैं। अगली सिलाई के अंदर आप इसको गिन कर बुन सकती हैं। अगर आपको जाली नहीं पता चल रही तो आप पहले देख लीजिए, देखकर हमें आ जाएगा कि हाँ 2, पहले मुझे 2 बुनने हैं, 1 और 2 बुन के फिर मुझे 2 जाली डालनी है। तो मैं इसको आगे कर लूंगी, फिर एक जाली, फिर आगे कर लूंगी, फिर दूसरी जाली, इस तरह से। फिर उसके बाद मुझे 3 बुनने हैं, तो अब मैं 3 फंदे बुन लूंगी, 1 2 और 3 फंदे बुनने के बाद फिर मेरे को 2 जाली डालनी है। तो मैं ये एक आगे ले आऊंगी, ये एक, फिर धागे को आगे लेके आऊंगी, फिर ये 2, और लास्ट के 2 फंदे आ गए तो इनको मैं नॉर्मल सीधे फंदे बुन लूंगी इस तरह से। अब ये देखिए, इसमें जो ये छेद आ रहे हैं ये है मेरी जाली। ठीक है, जब आप आगे बढ़ाते जाएंगे जाली को तो वो इस तरह की बीच में से लाइन बनकर आएगी, जाली के अंदर बीच में से लाइन बनती हुई आएगी। अब अगली रो में क्या करेंगे हम, इसके बाद हम उल्टी बुनेंगे एक, फिर अगली जो रो आएगी उसमें ये फंदा आएगा, ये फंदा आएगा, इसका पहला फंदा आएगा, फिर 2 जाली आएगी, ये वाला फंदा आएगा, फिर 3 फंदे ऐसे ही आएंगे, फिर ये वाला फंदा आएगा, फिर 2 जाली आएगी, ये वाला फंदा इसी तरह आएगा।
तो इसमें शुरू में 3 हो जाएंगे, फिर 2 जाली, फिर ये 5 हो जाएंगे बीच में, फिर 2 जाली और फिर 3 हो जाएंगे। तो इस तरह आप लिख लिख कर या बना बना कर नाप कर भी इसको कर सकती हैं। आई होप आपको जाली डालना समझ में आ गया होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप कान्हा जी की पोशाक बना सकती हैं, बच्चों के स्वेटर बना सकती हैं। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा, कोशिश करूंगी कि उसका मैं हल कर सकूं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।